अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 से प्रोसीड करते हैं, जिसमें हमारे पास पूछा हुआ है यूज जनरेटर एंड रिलेशन अबव टू शो दैट इफ़ एक्स इज़ एनी एलिमेंट ऑफ डी टू एन, यानी कि इस किसी भी ग्रुप का एक्स कोई एलिमेंट है। यहाँ पे ग्रुप जनरल बोला हुआ है, किसी भी मतलब ग्रुप का एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है डी टू एन से, यानी कोई भी ग्रुप है हाइड्रोजन ग्रुप विच इज़ नॉट अ पावर ऑफ आर। एक्स पावर ऑफ आर नहीं है, ठीक हो गया, विच इज़ नॉट अ पावर ऑफ आर। देन हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। बिफोर कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, हम एक चीज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन में प्रीवियस हमने जनरेटर एंड रिलेशंस के बारे में नहीं देखा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जनरेटर बेसिकली होता क्या है किसी भी ग्रुप के बारे में। बिकॉज हम यहाँ पे बेसिकली जनरेटर डिहाइड्रल ग्रुप्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जनरेटर किसी भी ग्रुप का जनरेटर होता है जनरेटर। और ये हम जब इसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जब हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे ना, कि वहाँ पे हम देखेंगे कि जनरेटर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, और जनरेटर बेसिकली क्या होता है, और इसका ग्रुप के साथ क्या लिंक होता है। ठीक हो गया। पहले जनरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास है जनरेटर एंड रिलेशन। बेसिकली अगर डिहाइड्रल ग्रुप्स में जनरेटर, बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये हमारे पास बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, जिसमें कहता है अ सबसेट एस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कोई एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही, एलिमेंट्स कोई ऐसा सबसेट, एलिमेंट्स का कुछ ऐसा सबसेट जो इस ग्रुप जी का सबसेट, यानी ग्रुप जी के कुछ एलिमेंट्स कह सकते हैं, एक भी हो सकता है और कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, उनका सेट विद अ प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि जी के एलिमेंट वो एलिमेंट को अगर प्रोडक्ट करें तो जी के सारे एलिमेंट हमें मिल जाए। यानी कि अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, यानी कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है, उसका एक सबसेट कोई एक दो नंबर्स का है, उनका प्रोडक्ट में ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएं, ऐसा जो होता है ना सबसेट, और उसका इन्वर्स भी हमारे पास बेसिकली जनरेटर है। यानी कि ये चीज़ बेसिकली ये बता रही है कि एक नंबर, यानी कि यहाँ पे एक ये भी चीज़ है। नेक्स्ट हम जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो हम इसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस तरह ना बेसिकली अगर एक एलिमेंट ग्रुप जनरेट करा है, लाइक हमारे पास एक्स अगर ग्रुप जनरेट करा, तो फिर उसका इन्वर्स भी ग्रुप जनरेट करेगा, बिकॉज दोनों का सेम ऑर्डर होता है। ये भी हमने देखा था प्रीवियस। तो ग्रुप उनका वो दोनों ग्रुप जनरेट करेंगे। अगर एक एलिमेंट ग्रुप जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप जनरेट करेगा। ठीक हो, ये थ्योरम्स हैं बेसिकली जिनकी स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल हमें दी हुई है इंटीजर्स की। इंटीजर अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। हमें पता है ना, अंडर एडिशन इंटीजर एक ग्रुप है, यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर एडिशन इंटीजर एक ग्रुप है। ठीक हो गया। अब अंडर एडिशन ये ग्रुप है, और इसका जनरेटर अगर हम बात करें तो हमारे पास वन इसका जनरेटर, यानी कि वन को, वन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर ग्रुप है वो अंडर एडिशन, तो वन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हमें सारे एलिमेंट नेक्स्ट मिल जाएंगे, और सिर्फ वन ही नहीं, माइनस वन भी, बिकॉज माइनस वन उसका इन्वर्स है। तो ये बहुत है एलिमेंट जो ग्रुप पूरा जनरेट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे जनरल बात हुई थी, अब ये यहाँ पे हम एग्जांपल ले ली हमने। नेक्स्ट अगर हम डी टू एन की बात करें, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी दी है, यानी कि यहाँ पे बोला हुआ है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब हम ग्रुप बना रहे होते हैं, जैसे अगर हम डिहाइड्रल ग्रुप D3 D4 की बात, कोई भी ग्रुप ले लें, लाइक सपोज मैंने D3 ले लिया, D3 की बात करें तो हमारे पास ये बेसिकली किस तरह का ग्रुप होता है, आर होता है, इसमें हमारे पास एस होता है, एस के हमारे पास वन के इक्वल होता है, और अगर R3 है तो R3 भी हमारे पास, यानी कि ये आइडेंटिटी इक्वल है, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक हो गया। R2 तक आएगा, R2 भी यहाँ पे आएगा, और RSR2, ये सारे हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आते हैं। और ये जो होते हैं हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सारे ये वाली जो होती हैं, ये दो हमारे पास, यानी कि तीन, ये वाली R R और R क्यूब, R स्क्वायर एंड R क्यूब, ये हमारे पास रोटेशंस होती हैं, एंड ये सारी हमारे पास रिफ्लेक्शंस होती हैं। ठीक हो गया। ये सारी रिफ्लेक्शन, ये आर थी आइडेंटिटी इक्वल हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी, फिर एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब ये हमने देखें, ये अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पूरे ग्रुप को जनरेट करे, तो इसके हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखेंगे कि आर एंड एस बेसिकली ऐसे एलिमेंट है जिनके बाकी सारे एलिमेंट जिनके मल्टीपल्स हैं। अगर आर की बात करें तो आर के बाकी रोटेशन सारी आर की मल्टीपल है, और रिफ्लेक्शन सारी इन दोनों की मल्टी, एस और आर की मल्टीपल्स है। तो ये बेसिकली दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक भी हो सकता है और दो भी। ठीक हो गया। जिनसे एलिमेंट पूरा ग्रुप जनरेट हो सकता है। ठीक है, इज अ सेट ऑफ जनरेटर, और जिनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस की हुई है। ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन डिस्कस किया कि ये रिलेशन यूज होता है, यानी कि आइडेंटिटी दो तरह से हमें मिलती है। अगर एस की पावर
टू ले तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, और आर की पावर एन, यहाँ पे एन अब डिपेंड करता है डी पे, यानी कि जो भी ग्रुप होगा, जैसे डी टू एन यहाँ पे हमने बात की, तो एन जो होगा बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एन हमारे पास 3 था, यानी कि आर की पावर यहाँ पे 3 पे हमें आइडेंटिटी मिली थी, यानी कि D3 था हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि मतलब आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, कि मतलब एन पे डिपेंड, आर की पावर एन पे हमें आइडेंटिटी मिल गई, एस के हमारे पास 1 होगा, और ये चीज़ यानी कि आर एस इज इक्वल टू एस आर होगा, एस आर इनवर्स के इक्वल होगा। ये रिलेशन बेसिकली यूज़ करेंगे। एक्स अगर एक पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, D2n हमारे पास कोई भी ग्रुप है, ये चीज़ हमने शो करनी है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ D2n नॉट द पावर ऑफ आर। ठीक हो गया। तो इस तरह की फॉर्म में अब प्रूफ हम सपोज करते हैं एक्स कोई, ऑब्वियसली एक्स कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप का वो कोई इस तरह की होगा, इस तरह का कोई एलिमेंट होगा, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम सपोज के किया हमने, यानी के का इंटरवल हम रखेंगे 0 टू n के बिटवीन, एन नहीं हो सकता, और के ऐसा नंबर है जो 0 हो जाएगा, बिकॉज जब 0 होगा तो ऐसे हो जाएगा, बाकी सारी फिर इस तरह सारी रोटेशन आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये इस तरह का है हमारे पास है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर इस तरह की फॉर्म में। देयर फॉर आर एक्स की जगह अगर हम ये पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू आर एस की जगह हम ये पुट कर दिया। अभी हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा थी ये चीज़, क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन है डिहाइड्रल ग्रुप की, आर एस इज इक्वल टू एस आर इनवर्स होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो आर इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास ये अब ये हो जाएगा एक्स की पावर, सॉरी यहाँ पे आर आना था। ठीक है क्या, आर एस हमारे पास आर की पावर के हो जाएगा, ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा आर के माइनस 1। अभी अगर हम इसे सेपरेट करें तो हमारे पास बनता है एस आर के और आर माइनस 1 आ जाता है। ठीक हो गया इस तरह। अब नेक्स्ट टर्म ये रफ है इधर। ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ आ गई एस आर, जस्ट शिफ्टिंग की है इनकी, तो हमारे पास यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ की, यहाँ पे आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि डिहाइड्रल ग्रुप की आर एस के इक्वल होते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की। नेक्स्ट आर के, नेक्स्ट ऑनवर्ड इसे किया तो हमारे पास एस आर के माइनस 1, और जब इसे किया तो एस आर के और आर माइनस 1, और ये चीज़ हमारे पास एक्स की इक्वल होती है, और ये आर इनवर्स आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये सिंपली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूज़ द जनरेटर एंड रिलेशन अबव टू शो दैट द एवरी एलिमेंट ऑफ D2n इज नॉट द पावर ऑफ आर। हमने, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस सारा जो हमने डिहाइड्रल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जितनी भी रिफ्लेक्शंस की बेसिकली बात हो रही है, कि जो भी रिफ्लेक्शंस होती थी वहाँ पे ऑर्डर उनका 2 ही होता था। जैसे हम D4 की बात करें तो वहाँ पे ये सारी रिफ्लेक्शन थी, तो हमने देखा कि इनका ऑर्डर ऑलवेज 2 है। आई नो कि इस एलिमेंट का भी ऑर्डर 2 है, लेकिन रिफ्लेक्शन का मस्त था कि ऑर्डर 2। अगर D5 की हम बात करें, लाइक हम D5 की बात करें तो D5 में भी हमने ये चीज़ देखी, हमारे पास आता है एस स्केयर हमारे पास 1 की इक्वल होता है, हो जाता है, और R5 बिकॉज 5 का ग्रुप है तो 1 की इक्वल आ जाता है, ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास रोटेशंस आ जाती हैं R स्केयर, R क्यूब एंड R4। अब यहाँ पे इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे एस आर स्केयर, एस आर क्यूब एंड SR4। अब यहाँ पे ये सारी जो रिफ्लेक्शंस है ना, ये सारी रिफ्लेक्शन इनके ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 2 की होंगी। अब यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि बेसिकली रिफ्लेक्शन सारी ऑर्डर 2 की हैं, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। डिड्यूस दैट D2n इज जनरेटेड बाय द टू एलिमेंट S एंड SR बोथ ऑफ विच हैव ऑर्डर 2। ये चीज़ बेसिकली हमने प्रूव करनी है, सिंपल है बिल्कुल। इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं, जैसे प्रीवियस हमने प्रूव किया था, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पावर ऑफ आर हैज़ ऑर्डर 2, इस तरह की फॉर्म में था हमारे पास एस आर के की फॉर्म में, जो हमने देखा था कि इस तरह की फॉर्म में था हमारे पास, और इनका ऑर्डर 1 होता है, और ये हमने शो करना है इनका ऑर्डर हमारे पास सपोज करते हैं, हमारे पास कोई एक एलिमेंट, कोई के से हम छोटा एलिमेंट सपोज करते हैं, यानी कि इनके बिटवीन हम बात करते हैं कि इस छोटा जे कोई एलिमेंट सपोज करते हैं जिसका ऑर्डर 2 है, हम सपोज करते हैं ये चीज़ हमने सपोज की एस आर के का अगर हम स्केल लें तो ये चीज़ बन जाती है एस आर के और एस आर के, दो चीज़ें आ जाएगी। और यहाँ पे जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे आर एंड आर इनवर्स हम ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है ना, 1 के इक्वल आइडेंटिटी दोनों चीज़ें, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा आर इनवर्स और आर, तो यहाँ पे आर के माइनस 1 बन गया, और आर एस आर के हमारे पास एस आर के माइनस 1 बन गया, और यहाँ पे जब इसे शिफ्ट किया तो हमारे पास बन जाएगा एस आर के माइनस 1 एस आर के माइनस 1। ठीक हो गया। इनकी इसको जब आर एंड एस को हम, आपको पता होगा ना, जब एस आर इनवर्स के इक्वल होते हैं इनकी ये होते हैं, जब इनसे किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, और एस आर के माइनस 1 का होर्स के ये चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल आ जाती है। ठीक हो गया। इनके एस एंड एस आर बेसिकली आर द जनरेटर ऑफ होल ग्रुप। जनरेटर यही होता है ना, हमने ये चीज़ एक डेफिनेशन में पढ़ेगी, एस इज इक्वल टू 1 और आर की पावर एन इज इक्वल टू 1। जनरेटर जब रिलेशन हमारे पास क्या हो, ये रिलेशन होता है जनरेटर के लिए जो हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप में होता है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू एस आर माइनस 1। ठीक हो गया। तो एस एंड एस आर बेसिकली जनरेट करते हैं पूरे डिहाइड्रल ग्रुप को बाय द इंडक्शन मेथड।
अब हमें पता है ये एस स्केयर हो जाता है 1 के इक्वल, तो एस आर ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, इसकी पावर लेंगे तो के हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे एस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर स्टिल अगर आपको कोई क्यूरी इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।